हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक पर, जो है भारत का राजकोषीय घाटा। ये जो टॉपिक है, ये इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। साथ ही साथ हम इस पर डिस्कस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में केंद्र गवर्नमेंट द्वारा राजकोषीय घाटे संबंधित कुछ आंकड़े जारी किए गए। अब वो आंकड़े क्या कहते हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है। अब बेसिकली जो राजकोषीय घाटे संबंधी जो रिपोर्ट है ना, उसको जारी करता है कौन? CAG। कौन जारी करता है? CAG जारी करता है। ठीक है ना, CAG यानी कि कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि आपने नाम सुना होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जारी करता है कौन? राजकोषीय संबंधी राजकोषीय जो घाटा होता है उससे संबंधित रिपोर्ट को कौन जारी करता है? ये जारी करता है कौन? CAG। ठीक है ना। अब थोड़ा समझ लीजिए CAG होता कौन है। ठीक है ना। तो संविधान के अंदर एक आर्टिकल है 148। 148 जो आर्टिकल है उसके अंदर मेंशन ये है कि यानी कि उसके अंदर ये बताया गया है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है ना, परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति करेंगे कौन? राष्ट्रपति। साथ ही साथ इसका जो काम होता है, यानी कि CAG का जो काम होता है वो ये होता है कि जो केंद्र गवर्नमेंट की जो संचित निधि होती है और राज्य गवर्नमेंट की जो संचित निधि होती है, साथ ही साथ यूटी की जो संचित निधि होती है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जो संचित निधि होती है, उसका जो खर्चा है, यानी कि उसका जो खर्चा है उसका लेखा जोखा, यानी कि उसके लेखा जोखों पर कौन नजर रखता है? CAG रखता है। ठीक है। हालांकि अगर हम बात करें, ये जो एक निकाय है, ये जो निकाय होता है, यह एक स्वतंत्र निकाय होता है। यानी कि CAG पर भारत गवर्नमेंट का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है ना। हालांकि अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जो एक बड़ा टॉपिक है जिसको अलग से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैंने आपको इसके बारे में बेसिक बताया है। तो इसने क्या, यानी कि CAG ने एक रिपोर्ट जारी की है, किसकी? राजकोषीय यानी कि फिस्कल डेफिसिट की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या बताया, बात करते हैं। ठीक है। देखो, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो वित्तीय वर्ष है, यानी कि अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2023-24 का, इसके जो 9 महीने पहले हैं, यानी कि एक वित्तीय वर्ष के जो 9 महीने हैं, यानी कि पहले जो 9 महीने हैं उसके अंदर भारत गवर्नमेंट का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है? $9.8 बिलियन है। कितना है? 9.8। ठीक है ना। यानी कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर, यानी कि अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है इसके अंदर जो भारत गवर्नमेंट का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है? $9.8 बिलियन है। ठीक है ना, $9.8 बिलियन। अब एक फिनेंशियल ईयर यानी कि एक वित्तीय वर्ष किसको माना जाता है? जो एक वित्तीय वर्ष है वो माना जाता है 1 अप्रैल से कब तक? 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष माना जाता है। यानी कि जो एक फिनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है ना। तो यानी कि अब मैंने कहा है कि ये जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24 का जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है, इसके जो 9 महीने पहले, इसके जो पहले के 9 महीने हैं, उसके अंदर जो फिस्कल डेफिसिट है, भारत गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है? $9.8 बिलियन है। ठीक है। यानी कि इतना फिस्कल डेफिसिट है किसका? भारत गवर्नमेंट का। कब? 2023-24 के फिनेंशियल ईयर में जो अभी चल रहा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर 9.8, अब एक बात और है, ये बात ये कि जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है वो हर एक फिनेंशियल ईयर के अंदर एक टारगेट सेट करती है। क्या करती है? एक टारगेट सेट करती है। उस टारगेट के अंदर, यानी कि एक लक्ष्य निर्धारित करती है, उस लक्ष्य के अंदर क्या करना होता है? फिस्कल डेफिसिट को रखना होता है। जैसे अगर हम बात करें 2000 जैसे अगर हम बात करें अभी जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है, यानी कि 2023-24 का जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके अंदर भारत गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट रखा है, जो लक्ष्य रखा है, वो रख रखा है कितना? $17 बिलियन। कितना रख रखा है? $17 बिलियन। कहने का मीन्स ये है कि जो भारत गवर्नमेंट को अपना जो फिस्कल डेफिसिट है वो $17 बिलियन से अधिक नहीं होने देना है। इससे कम होगा तो चल जाएगा। ठीक है ना, इससे कम होगा चल जाएगा, यानी कि जो भारत गवर्नमेंट है इतने घाटे को तो झेल जाएगी, और इससे कम हो जाए तो अच्छी बात है, बट इससे ऊपर अगर हो गया तो उसको झेल नहीं पाएगी। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें पिछले साल की,
पिछले साल जो भारत का जो फिस्कल डेफिसिट था, यानी कि जो राजकोषीय घाटा था, वो था 16 बिलियन डॉलर। कितना था वो? 16 बिलियन डॉलर था, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा था। टारगेट कितने का? 17 बिलियन डॉलर का, लेकिन अभी घाटा कितना हो गया? 17 बिलियन डॉलर का, ठीक है ना, यानी कि कितना? 16 बिलियन डॉलर का, जो क्या है, बहुत अधिक है, ठीक है ना। तो अगर हम दोनों, यानी कि अगर हम बात करें, ये जो 9.8 बिलियन जो डॉलर है, ये जो राजकोषीय घाटा है, ये कब का है? 2023-24 फिनेंशियल ईयर का, ठीक है। अभी जो 16 बिलियन जो डॉलर जो राजकोषीय घाटा है, ये 2022-23 का है। कब का है? 2022-23 का। अगर दोनों को कंपेयर देखें, दोनों को कंपेयर करें, तो इसमें हम पाते हैं कि इस साल, यानी कि जो इस वर्ष अगर हम बात करें, इस फिनेंशियल ईयर के अंदर जो भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है? कम है, यानी कि 9.8 बिलियन डॉलर है। इस बार कमी देखने को मिली है। लेकिन पिछले साल क्या था? पिछले साल ये था कि बहुत अधिक था, क्या हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था, ठीक है। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं। अब देखो, अगर किसी भी देश का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा, किसी भी देश का फिजिकल जो फिस्कल यानी कि जो घाटा है, अगर वो ज्यादा होगा, तो वो उसकी इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है, ठीक है ना, बेहतर नहीं, एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो क्या है? कम है। तो ये हमारी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव क्या है, एक बेहतर हम बोल सकते हैं पॉइंट है, एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर क्यों इस वित्तीय वर्ष के अंदर भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम हुआ है। पिछले साल तो क्या था? पिछले वित्तीय वर्ष में तो बहुत ज्यादा था, लेकिन इस बार कम हो गया है। तो इसका सबसे अब हालांकि अगर हम बात करें अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, हालांकि एक बात और है, ठीक है। अब जो चल रहा है, अब ये जो ईयर चल रहा है, ये क्या है? इलेक्शन ईयर है, यानी कि अब क्या आने वाले हैं? चुनाव आने वाले हैं। और चुनाव के अंदर जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? अधिक खर्चा करती है। अब चूंकि हम देख पा रहे हैं, जब गवर्नमेंट इतना खर्चा करती है, अब यहाँ पर क्या है? गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, लेकिन हमें देखो, खर्चा ज्यादा कर रही है तो क्या होना चाहिए? घाटा ज्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है? बट यहाँ पर जो घाटा है वो कम हो रहा है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? चुनाव के अंदर खर्चा भी ज्यादा कर रही है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है ना, यानी कि खर्चा ज्यादा कर रही है फिर भी घाटा कम है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है टैक्स कलेक्शन। यानी कि भारत गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो क्या है? इस बार भी बहुत बढ़ गया, यानी कि उसमें वृद्धि देखने को मिली है। अगर हम बात करें अभी की, लगभग 2023-24 की, किसकी? अगर हम बात करें जनवरी की, ठीक है ना, जनवरी 2024 की अगर हम बात करें, भारत का जो जीएसटी कलेक्शन है वो 1,72,00,000 है। कितना है? 1,72,00,000 करोड़, ठीक है ना, यानी कि 1,72,000 करोड़ है, ठीक है, इतना ज्यादा है, ठीक है। और अगर हम बात करें पिछले महीने, यानी कि दिसंबर 2023 का जो भारत का जीएसटी कलेक्शन था वो 1,64,000 करोड़ था। कितना था? 1,64,000 करोड़ था, ठीक है ना। अभी जो कलेक्शन हुआ, यानी कि जनवरी 2024 के अंदर जो कलेक्शन है, ये सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन माना जाता है, सेकंड हाईएस्ट। अब तक जितने भी जीएसटी कलेक्शन हुए हैं उनके अंदर सबसे सेकंड हाईएस्ट क्या है? कलेक्शन है। 1,00,000 कितना मैंने बताया आपको? 72,000 करोड़। लेकिन जो सबसे फर्स्ट वाला था, यानी कि सबसे अधिक जो हमें जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है, वो कहां पर मिला है? वो हमें देखने को मिला है 1 अप्रैल। कहां देखने को मिला है? 1 अप्रैल, यानी कि अप्रैल बोल सकते हैं, अप्रैल 2023 में कितना था? 1,00,000 कितना था? 1,00,000 यानी कि 1,87,000 करोड़, इतना हमें देखने को मिला था। कब? 1 अप्रैल 2023 के अंदर जीएसटी कलेक्शन, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा रीजन है, यानी कि अभी अगर हम बात करें, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसके अंदर कमी देखने को मिली है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा रीजन है जीएसटी कलेक्शन। हमारा इस बार जो जीएसटी कलेक्शन है वो क्या है? ज्यादा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर जीएसटी कलेक्शन ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा? यानी कि इस जीएसटी कलेक्शन से क्या होगा कि जो घाटे की जो भरपाई है वो भी क्या हो जाएगी? भर जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, यानी कि राजकोषीय घाटा होता क्या है, ठीक है। देखो, कोई भी गवर्नमेंट है, देखो, कोई भी गवर्नमेंट है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट है वो कितना खर्चा कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट का जो कुल खर्च है, ठीक है, और गवर्नमेंट का जो जितना वो कमाती है, यानी कि गवर्नमेंट का कुल खर्च और गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है, गवर्नमेंट कितना पैसा कमा रही है, उसके बीच का जो अंतर होता है उसे बोलते हैं क्या? राजकोषीय घाटा। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे जो गवर्नमेंट है, जैसे भारत गवर्नमेंट है,
वो उसका जो खर्चा है वो 120 रुपए है। कितना है? 120 रुपए उसका क्या है? खर्चा है। बट लेकिन वो कमा कितना रही है? 100 रुपए कमा रही है। कितना? 100 रुपए कमा रही है। तो जो इनके बीच में जो अंतर है वो 20 रुपए का जो अंतर है ये होता है फिस्कल डेफिसिट। यानी कि किसी भी गवर्नमेंट का जो कुल खर्चा होता है और वो कुल पैसा कमाती है उनके बीच का जो अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। ठीक है ना? अब एक बात और समझिए, अगर किसी भी देश का फिस्कल डेफिसिट जितना ज्यादा होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे खर्चा तो कितना 120 रुपए का है बट कमा कितना रही है? वो 100 रुपए कमा रही है। तो इसका मतलब ये है, अब उसे तो 120 पूरे करने हैं, तो अब वो 20 कहां से लाएगी? अब वो 20 कहां से लाएगी? तो उसे 20 लेना होगा कर्जे पर। यानी कि उसको खर्चा तो उसका बिल्कुल क्या हो, कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, उतना ही होगा। तो वो जो 20 रुपए लेगी वो क्या करने वाला है, यानी कि वो जो गवर्नमेंट है वो 20 रुपए लेगी किस पर? कर्जे पर लेने वाली है। ठीक है, तो याद रखना जो फिस्कल डेफिसिट है वो किसी भी देश के कर्जे को दर्शाता है। यानी कि जिस भी देश पर जितना फिस्कल डेफिसिट होगा, यानी कि राजकोषीय घाटा जितना अधिक होगा, इसका मतलब उस गवर्नमेंट पर उतना ही ज्यादा क्या है? कर्ज होने वाला है। ठीक है, एक बात और समझिए, जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो किसी भी देश की कुल जीडीपी के परसेंटेज के रूप में भी उसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर मैं बताऊं आपको एग्जांपल के लिए, 2022-23 के अंदर, कब? 2022-23 के अंदर, 2022-23 के अंदर जो भारत की जो कुल जीडीपी थी, भारत की जो कुल जीडीपी थी उसका 6.4%, कितना? 6.4% क्या था? यानी कि फिस्कल डेफिसिट था। यानी कि भारत का 2022-23 के अंदर जो कुल जीडीपी थी उसका 6.4% क्या था? भारत के पास क्या था? फिस्कल डेफिसिट था, यानी कि राजकोषीय घाटा था। इसका मतलब ये है, अगर भारत की इसका मतलब ये है, जैसे भारत की अगर कुल जीडीपी कितनी है? 100 रुपए है। कितनी है? 100 रुपए है। तो जो 6.4 है, तो जो 6.4 जो पैसे हैं, जो रुपए हैं, ठीक है, वो क्या है? उस पर कर्जा है। यानी कि क्या है? उस पर कर्जा लेना होगा, उस पर उतना क्या है? उस पर कर्जा है। यानी कि उस पर 6.4 का क्या है? उस पर फिस्कल डेफिसिट है। क्या है? उस पर फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है ना? अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए, थोड़ा सा ये समझ लीजिए, अगर किसी भी देश पर क्या होगा, अगर किसी भी देश पर, किसी भी गवर्नमेंट पर क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट जितना अधिक होगा, ठीक है, तो उसका प्रभाव क्या होने वाला है? उसका प्रभाव ये होगा कि उस देश के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी, यानी कि उस देश के अंदर महंगाई ज्यादा हो जाएगी। अगर उस देश के अंदर महंगाई ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है उस देश की जो मुद्रा है, जैसे हमारे देश की मुद्रा क्या है? रुपया है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होने वाली है। क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। साथ ही साथ साथ ही साथ क्या होगा, उस देश पर जो कर्जे का जो भार है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा घाटा होगा तो उस गवर्नमेंट को क्या करना होगा? उतना ही ज्यादा क्या लेना होगा? कर्जा लेना होगा। ठीक है ना? तो ये होती है क्या है? तो ये होती है कंसेप्ट किसकी? जो राजकोषीय घाटा होती है। ठीक है ना? तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। साथ ही साथ हमने जाना है कि जो अभी हाल ही में जो केंद्र गवर्नमेंट द्वारा जो फिस्कल डेफिसिट सब में जो आंकड़े जारी किए गए, क्या कहते हैं आंकड़े। साथ ही साथ मैंने बताया आपको कि जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है वो कितना है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने बताया आपको फिस्कल डेफिसिट का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, आशा करता हूँ इस टॉपिक को इस टॉपिक को मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाया हूँ। यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।